everyone. Welcome to E-Classes of Tirupati. Myself Amita Solanki. How are you all are? I hope you all are very well at home and doing study also at home. आज क्लास 3 में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में लेक्चर 6 में हमारा जो लास्ट टॉपिक है उसको हम आगे बढ़ाएंगे. In my previous lecture I was discussing about the rounding of nearest 100, nearest 1000 and nearest 10. ठीक है, हमने कोई भी फिगर जो हमें दिया गया था उसका राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 10, 100 एंड 1000 हम कैसे लिख सकते हैं उसके रूल मैंने आपको बताए थे. शॉर्टली मैं आपको ब्रीफ करूँ. टू राउंड ऑफ अ नंबर टू द नियरेस्ट 10, अगर आपको नियरेस्ट 10 राउंड ऑफ नंबर लिखना है, लुक एट द डिजिट एट द वंस प्लेस. तो आपको वंस प्लेस के डिजिट को देखना है. फिर इफ़ द डिजिट एट द वंस प्लेस इज़ 4 और लेस, अगर वो 4 है या 4 से कम है, देन प्लेस 0 एट द वंस प्लेस. तो आपको वंस के प्लेस पर 0 पुट करना है. एंड लेट द डिजिट एट द टेंस प्लेस रिमेन एज इट इज़. आपको जो टेंस प्लेस है उसको एज इट इज़ आपको रखना है. फिर इफ़ द डिजिट एट द वंस प्लेस इज़ 5 और मोर, अगर 5 है या 5 से ज़्यादा नंबर्स है, देन प्लेस 0 एट द वंस प्लेस. तो आपको वंस के प्लेस पर 0 पेट करना है. ऑल्सो एड 1 टू द डिजिट एट द टेंस प्लेस, और टेंस के प्लेस में जो भी डिजिट है उसमें आपको 1 को ऐड करना है. ठीक है. फिर राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100 की बात करें तो टू राउंड ऑफ अ नंबर टू द नियरेस्ट 100, अगर हमें नियरेस्ट 100 के राउंड ऑफ नंबर्स लिखना है, लुक एट द डिजिट एट द टेंस प्लेस. आपको टेंस के प्लेस में कौन सा डिजिट है वो देखना है. इफ़ द डिजिट एट द टेंस प्लेस इज़ 4 और लेस, अगर टेंस के प्लेस में जो डिजिट है वो 4 या 4 से कम है, then place 0 at the tens and ones place. The digit at the 100 place remain the same. And then if the digit at the tens place is 5 or more, 5 है या 5 से ज़्यादा है, then place 0 at the tens and 1 place, add 1 to the digit at the 100 place. फिर rounding of nearest 1000. To round off a number to the nearest 1000, look at the digit at the 100 place. फिर आपको 100 के प्लेस में कौन सा डिजिट है वो सबसे पहले देखना है. If the digit at the 100 place is 4 or less, अगर वो डिजिट 4 या 4 से कम है, then place 0 at the 100 tens and 1 place. तो आपको 100 tens and ones के प्लेस में 0 पुट करना है. Keep the digit at the 1000 place as it is, और जो 1000 प्लेस में जो डिजिट है उसको आपको रिमेन वैसे ही रखना है. फिर इफ़ द डिजिट एट द 100 प्लेस इज़ 5 और मोर, अगर जो 100 प्लेस में जो डिजिट है वो 5 से ज़्यादा है, देन प्लेस 0 एट द 100 टेंस एंड वंस प्लेस. तो 100 टेंस एंड वंस के प्लेस में आप 0 पुट करिए. ऑल्सो एड 1 टू डिजिट एट द 1000 प्लेस. 1000 प्लेस में जो भी डिजिट दिए गए हैं उसमें आप 1 को ऐड करके जो डिजिट आता है वो लिखिए. ये मैंने एक्सप्लेनेशन आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर में दिए थे. अब आज का हमारा टॉपिक है इवन एंड ऑड नंबर्स. मैं बात कर रही हूँ टेक्स्ट बुक पेज नंबर 15 पर. टेक्स्ट बुक पेज नंबर 15 पर हमारा ये जो चैप्टर है उसका लास्ट टॉपिक दिया गया है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. ठीक है. आपके पास टेक आउट योर मैथमेटिक्स बुक ऑफ क्लास 3rd. इवन एंड ऑड नंबर्स. ठीक है. इवन एंड ऑड नंबर्स आप क्लास 2 में भी ये सीख चुके हो. ठीक है. आप क्लास 2 में भी ये अच्छी तरह से आपको सिखाया गया है, तो उसकी ही बात हम यहाँ पर करेंगे. ठीक है. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट नंबर्स विच कैन बी पुट इन पेयर्स आर कॉल्ड इवन नंबर्स एंड नंबर्स विच कैन नॉट बी पुट इन पेयर्स आर कॉल्ड ऑड नंबर्स. मैं सिंपली लैंग्वेज में आपको बताऊं तो आपको पता है, आप सीख भी चुके हो क्लास 2 में कि जिसकी पेयर बन सकती है. ठीक है. यहाँ पर आपको टेक्स्ट बुक में भी ये दिया गया है. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट विच कैन बी पुट इन पेयर्स. जिसकी भी पेयर बन सकती है, जिसकी पेयर हम बना सकते हैं, आर कोल्ड इवन नंबर्स. उसको हम क्या बोलेंगे? इवन नंबर्स. फिर एंड नंबर्स विच कैन नॉट बी पुट इन पेयर्स. जो नंबर्स हम पेयर्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, दैट आर कोल्ड ओड नंबर्स. उसको हम बोलेंगे ओड नंबर्स. ठीक है. जैसे मैंने यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट के तौर पर बताऊँ कि यहाँ पर एप्पल्स के फिगर में बनाऊँ. ठीक है. सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ. तो यहाँ पर देखो 2 पेयर बनी. ठीक है. तो ये जो पेयर बनी, तो अगर ऐसे ही कोई नंबर्स हम पेयर में डिवाइड कर सकते हैं, दैट आर इवन नंबर्स. अगर हम उसको पेयर में डिवाइड नहीं कर सकते हैं
दैट आर ऑड नंबर्स। ठीक है, तो ऐसे ही हम बात करेंगे इवन एंड ऑड नंबर्स की। तो हमारी टेक्स्ट बुक में क्या दिया गया है हम उसको देखते हैं और फिर हमारा चैप्टर हम आगे बढ़ाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 238, 1746, 3280, 80, 7632 are even numbers and 413, 685, 7981, 9377 are odd numbers। तो अब आप मुझे क्वेश्चन करोगे, आपको पता भी है फिर भी मैं आपको बता दी हूँ कि मैम कैसे जज करें कि कौन सा इवन नंबर्स है और कौन सा ऑड नंबर्स है। ऐसे ही हमें रैपिडली हमें अगर ऐसे जज करना हो तो मैं उसके लिए आपको हिंट दे देती हूँ। नंबर्स एंडिंग इन, जो नंबर्स के एंड में जो लास्ट नंबर है उसको आपको पहले देखना है। अगर उसका जो लास्ट नंबर है वो होता है 0, 2, 4, 6, 8, जो भी डिजिट 1, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट के जो नंबर्स आपको दिए गए हैं, अगर वो नंबर्स एंडिंग इन 0, अगर उसके एंड में 0 आता है या फिर 2 आता है या फिर 4 आता है या फिर 6 आता है या फिर 8 आता है, अगर उसके एंड नंबर्स एंडिंग इन 0, 2, 4, 6, 8 दैट आर इवन नंबर्स, आर इवन नंबर्स। अगर उसके लास्ट में ये पांचों में से कोई एक नंबर्स है तो वो इवन नंबर्स है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं कि 238, तो आपको ये लास्ट डिजिट उसका देखना है, क्या है 8। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो नंबर्स के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी नंबर्स हो तो दैट आर इवन नंबर्स। तो आपको पूरा देखने की भी ज़रूरत नहीं है, तुरंत आप जज कर सकते हो कि 238 आर इज इवन नंबर्स। ठीक है, वैसे ही अगर दूसरी हिंट मैं आपको दूँ ऑड नंबर्स के लिए तो उसके लिए मैं बोल सकती हूँ नंबर्स एंडिंग इन, जो नंबर्स 1 से एंड होता है, 3 से होता है, 5 से होता है, 7 से होता है या 9, जिसके भी नंबर्स के एंड में 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई एक नंबर है आर ऑड नंबर्स, उसको हम बोलेंगे ऑड नंबर्स। ठीक है, तो बस आपको ये दो ही चीज़ें याद रखनी है, जिसके जो भी डिजिट्स 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट ऐसे ही आपको दिए गए हैं, उसके एंड में अगर ये 5 में से कोई एक नंबर है तो दैट आर इवन नंबर्स, और उसके एंड में अगर ये 5 में से कोई नंबर्स है तो दैट आर ऑड नंबर्स। ठीक है, तो आप तुरंत जज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर एक है 9377, तो यहाँ पर लास्ट नंबर्स आपको देखना है वो 7 है, तो 7 यहाँ पर ऑड नंबर से मैंने आपको बताया, तो 9377 इज एन ऑड नंबर्स। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो बस ऐसे ही आपको दो रूल्स याद रखने हैं। नंबर्स एंडिंग इन 0, 2, 4, 6, 8, जिसके एंड में 0, 2, 4, 6 या 8 आता है दैट आर इवन नंबर्स, और जिसके एंड में 1, 3, 5, 7, 9 आता है दैट आर ऑड नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो पूरा चैप्टर है वो ख़त्म होता है। उसके पीछे पेज नंबर 16 पर एक्सरसाइज 1.5 है, उसमें 1, 2 और 3 मैंने स्लाइटली डिस्कस किया था मेरे प्रीवियस लेक्चर में। उसके भी आंसर आपको पीडीएफ के तौर पर मोबाइल एप्लीकेशन में जल्दी मिल जाएंगे। पर क्वेश्चन 4 है जो मैंने आज आपको टॉपिक सिखाया, तो मैं आपको वो सॉल्व करवा देती हूँ ताकि आपको पता भी चले कि आप कैसे जज कर सकते हो। मैं बात कर रही हूँ पेज नंबर 16 पर क्वेश्चन नंबर 4 की, एक्सरसाइज 1.5। ठीक है, सेपरेट एंड राइट द इवन एंड ऑड नंबर्स इनटू देयर रिस्पेक्टिव बॉक्सेस। यहाँ पर दो बॉक्स डिवाइड किए गए हैं, इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स, और ऊपर बहुत सारे इवन एंड ऑड नंबर्स मिक्सअप दिए गए हैं, वो मिक्स हो गए। आपको उसको डिवाइड करके जो इवन नंबर्स है वो ब्लू कलर के बॉक्स में लिखने हैं, और जो ऑड नंबर्स है वो यहाँ पर जो ब्राउन कलर के बॉक्स दिया गया है उसमें आपको लिखने हैं। तो वो आंसर मैं आपको लिखवा देती हूँ, वो आप टेक्स्ट बुक में मेरे साथ ही कॉपी डाउन कीजिए। ठीक है, टेक्स्ट बुक आपकी है वो निकालिए और अच्छी तरह से अच्छे राइटिंग में मेरे साथ ही आंसर कॉपी डाउन कीजिए, ताकि आपको पता भी चले कि नंबर कैसे इवन है या ऑड है, वो हम पहचान सकते हैं। ठीक है,
एक्सरसाइज 1.5 की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। उसमें क्वेश्चन 4 में यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है इवन नंबर्स, ठीक है, और उसके सामने ही दूसरा बॉक्स दिया गया है ऑड नंबर्स। तो ऊपर जो दोनों मिक्सअप दिए गए हैं उसमें से आपको डिवाइड करना है कि कौन सा इवन नंबर्स है और कौन सा ऑड नंबर्स है। तो हम टर्न बाय टर्न लेते जाएंगे ताकि कोई भी नंबर्स छूट ना जाए, ठीक है। तो सबसे पहले 46, ठीक है, तो लास्ट में 46 है, तो लास्ट में आपको 6 देखना है। तो 6 है, आपको दोनों में से रूल याद रखना है कि जिसके एंड में 0, 2, 4, 6, 8 आता है वो है, आपको आगे मैंने बताया वो वैसे ही आपको लिखना है। तो यहाँ पर 46 है वो इवन नंबर्स है, तो हम उसको इवन नंबर्स के बॉक्स में लिखेंगे। फिर है 83, तो 83 के लास्ट में 3 आता है, तो 3 है वो एक ऑड नंबर्स है, तो उसको हम ऑड नंबर्स के बॉक्स में लिखेंगे। फिर है 175, तो 5 है वो ऑड नंबर्स है, ठीक है, तो 175 को हम ऑड नंबर्स के बॉक्स में लिखेंगे। फिर है 220, तो 220 में लास्ट में 0 आता है, तो 0 है वो इवन नंबर्स में आता है, तो हम यहाँ पर 220 को इवन नंबर्स के बॉक्स में लिखेंगे। फिर है 1643, तो लास्ट में 3 नंबर्स आता है, 3 है वो ऑड नंबर्स है, इसलिए 1643 को हम ऑड नंबर्स के बॉक्स में लिखेंगे। फिर नंबर्स है 2040, ठीक है, तो 0 लास्ट में आता है, तो उसको हम यहाँ पर इवन नंबर्स के बॉक्स में लिखेंगे। ओके, आपको समझ में आ रहा है ना मैं कैसे जज कर रही हूँ? मैं सबके लास्ट नंबर्स देख रही हूँ, लास्ट नंबर कौन सा है वो ही देख के आपको जज करना है कि वो इवन नंबर्स है कि ऑड नंबर्स है। फिर है 9891, तो लास्ट में 1 आता है, इसलिए हम उसको ऑड नंबर्स के बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। फिर है 687, तो वो भी ऑड नंबर्स हुआ क्योंकि उसमें भी लास्ट में 7 है, ठीक है। फिर है 1849, तो 9 जो है लास्ट में नंबर्स आया वो भी एक ऑड नंबर्स है, तो उसको भी हम ऑड नंबर्स के बॉक्स में लिखेंगे 1849। फिर 7514, तो 14 के लास्ट में 4 नंबर है, तो वो है इवन नंबर्स, तो उसको हम इवन नंबर्स के बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। फिर है 6322, तो लास्ट में 2 आता है, इसलिए वो भी एक इवन नंबर्स है। फिर है 9295, तो वो भी 5 है, इसलिए हम ऑड नंबर्स के लिखेंगे 9295। फिर 5040, तो 40 के लास्ट में 0 है, इसलिए उसको हम इवन नंबर्स के बॉक्स में लिखेंगे। फिर लास्ट है 4783, तो लास्ट में 3 आता है, इसलिए उसको हम ऑड नंबर्स के बॉक्स में लिखेंगे। तो आपको समझ में आ रहा है ना कि इवन और ऑड नंबर्स पहचानने के लिए मैं उसका लास्ट फिगर ही देखती हूँ, जो भी नंबर्स का लास्ट फिगर है उसको देख के ही आपको जज करना है कि वो इवन नंबर्स है कि ऑड नंबर्स। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 6 था, यहाँ 0 था, यहाँ भी 0 था, यहाँ 4 था, 2 था, 0 था, तो मैंने जज किया कि ये सारे इवन नंबर्स है। और यहाँ पर देख लीजिए 3, 5, वापस 3, 1, 7, 9 ऐसे नंबर्स थे, तो वो सारे नंबर्स ऑड नंबर्स है, तो मैंने तुरंत जज किया कि ये ऑड नंबर्स है, तो मैंने ऑड नंबर्स के बॉक्स में लिखा। तो कोई भी नंबर्स इवन है या ऑड है उसको देखने के लिए जो अगर वो 2 डिजिट है, 3 डिजिट है, 4 डिजिट नंबर्स है, तो उसका लास्ट वाला जो नंबर्स है वही आपको देखना है। और मैंने आपको बताया अगर दैट आर एंडिंग इन 0, 2, 4, 6, 8 दैट आर इवन नंबर्स, और अगर उसके एंडिंग इन आपको मैंने टेक्स्ट बुक में भी है 1, 3, 5, 7, 9, अगर वो एंडिंग 1, 3, 5, 7, 9 से होते हैं दैट आर ऑड नंबर्स। तो वो बहुत ही इजी है, आप ऐसे ही जज कर सकते हो कि कौन सा इवन और कौन सा ऑड नंबर्स है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ज़्यादातर सारे टॉपिक्स हमारे चैप्टर्स के यहाँ पर ख़त्म हो गए हैं। फिर लेस इवेल्यूट में जो सारे हैं आंसर है
वो PDF के तौर पर मोबाइल एप्लीकेशन में आपको जल्दी मिल जाएंगे। अब सारा चैप्टर आपने अच्छी तरह से यहाँ पर पढ़ लिया है, तो खुद भी बहुत सारे आंसर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो लेट्स इवैल्यूएट, आप खुद भी घर पर आंसर उसके लिख सकते हो, ठीक है। फिर भी इसके भी आंसर आपको मोबाइल एप्लीकेशन में जल्दी मिल जाएंगे। फिर पेज नंबर 19 पर वैल्यूज़ एंड लाइफ स्किल में भी ऐसा ही है, जो आप प्रैक्टिस घर पर कर सकते हो, ठीक है। आप खुद भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करोगे तो आपको तुरंत ही दिमाग में आएगा कि मुझे अभी तक क्या आता है और क्या नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर एक एक्टिविटी दी गई है पेज नंबर 21 पर, वर्कशीट के तौर पर एक वर्कशीट जैसा है, आप निकालिए पेज नंबर 21 पर, ठीक है। पेज नंबर 28 पर 21 पर क्या है, नंबर्स की एक वर्कशीट दी गई है। उसमें आपको बहुत मज़ा आएगा क्योंकि उसमें कलर का यूज़ करना है। क्या करना है, कलर द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर ग्रीन। इसमें जो सारे नंबर्स दिए गए हैं, सर्कल में, ट्रायंगल में, रेक्टेंगल में जो दिए गए हैं, उसमें से जो 4 डिजिट नंबर है सबसे स्मॉलेस्ट, ये सारे जो नंबर्स दिए गए हैं उसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है उसको आपको ग्रीन कलर करना है। तो सबसे पहले आपको इसमें से फाइंड आउट करना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर अमंग द नंबर्स, ठीक है। इन सारे नंबर्स में से 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है वो ढूंढ के उसमें आपको ग्रीन कलर करना है, ठीक है। फिर कलर द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर ऑरेंज। फिर इनमें से सारों में से लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा है वो फाइंड आउट करना है आपको और उसमें ऑरेंज कलर करना है, ठीक है। फिर थर्ड में है कलर द नंबर्स विच आर द प्रीडिसेसर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स रेड। यहाँ पर जो 2 नंबर्स दिए गए हैं उसमें से प्रीडिसेसर्स नंबर्स आप फाइंड आउट करिए, ऊपर में से कौन है, वो दोनों नंबर में आपको रेड कलर करना है। तो ऐसे ही यहाँ पर ये बहुत ही मस्त एक्टिविटी है, आपको बहुत ही मज़ा आएगा ये करने के लिए। तो ये वर्कशीट मैं आज आपको होमवर्क में दे रही हूँ। यहाँ पर पेज नंबर 21 पर जो वर्कशीट दी गई है वो कलर का यूज़ करके टेक्स्ट बुक में आपको खुद ही घर पर करना है, ठीक है। और यहाँ पर एक ग्रुप एक्टिविटी भी है, वो भी आप पढ़ के घर पर कर सकते हो, ठीक है, वो भी आप करिएगा। और यहाँ पर सर्च योर ब्रेन में आपको अगर अपना माइंड को करना है, उसको अच्छे से डेवलप करना है, तो उसके लिए भी यहाँ पर 2 टास्क दिए गए हैं, वो भी आप घर पर कर सकते हो। What is the difference between the largest 3 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा है एंड स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा है, ठीक है। तो आप ये सोचिए, ये हमने डिस्कस किया है, मैंने जब एक्सप्लेन किया पूरा चैप्टर, कहीं ना कहीं ये बात मैंने आपसे डिस्कस की है, तो उसको याद करके आप अपना ब्रेन यहाँ पर ब्रेन को यूज़ करके आप ये टास्क कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप ज़रूर घर पर करिएगा। तो यहाँ पर पूरा हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है रोमन नंबर्स, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो पूरे चैप्टर में मैंने क्या क्या बातें डिस्कस की, हमारा जो ये फर्स्ट चैप्टर है वो यहाँ पर एंड हो रहा है, यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। उसमें हमने नंबर्स बियॉन्ड 999 से आगे जो नंबर्स है उसको हमने पढ़े। फिर 4 डिजिट के नंबर के बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने सारी एक्सरसाइज उसमें हम एबेक्स पर कैसे 4 डिजिट नंबर्स को फॉर्म कर सकते हैं, अगर उस पे दिए गए हैं तो वो 20 को काउंट करके हम कैसे लिख सकते हैं। फिर नंबर्स नेम भी हमने पढ़े, ठीक है। फिर हमने शॉर्ट फॉर्म कैसे हम लिख सकते हैं, फिर नंबर्स को एक्सपांड कैसे कर सकते हैं। फिर 4 डिजिट नंबर्स हमने फॉर्मिंग करना सीख लिया, तो उसके बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन नंबर्स वो भी हमने सीखे। फिर पुट द करेक्ट सिंबल, तो वो भी मैंने जज करने के लिए आपको सिखाया था कि कैसे आप जज कर सकते हो, कंपेयरिंग कर सकते हो नंबर्स को, वो भी हमने सीखा। फिर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, वो भी आप फर्स्ट सेकंड से सीखते आ रहे हो। तो 4 डिजिट नंबर में आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग अरेंज करने में मुझे नहीं लगता है कि अब आपको कोई परेशानी होगी, ठीक है। फिर 4 डिजिट नंबर्स को हम कैसे फॉर्मिंग करके उसको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, फिर मोर देन एंड लेस देन कैसे हम कर सकते हैं, -1 या +1 करके मोर देन और लेस देन नंबर्स हम कैसे फॉर्मिंग कर सकते हैं, वो भी हमने चैप्टर में सीखा था। फिर ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर हम कैसे
कोई भी 4 नंबर्स आपको अलग अलग दिए गए हो तो उसमें से आप सबसे ग्रेटेस्ट नंबर एंड सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कैसे फॉर्म आउट कर सकते हो वो भी मैंने आपको सिखाया है। ये सारी बातें अलग अलग एक्सरसाइज में दी गई है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये जो सारी एक्सरसाइज है उसके आंसर आपको जल्द ही PDF के तौर पर मोबाइल एप्लीकेशन में मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर 3 खत्म होता है, इसके रिलेटेड सारे आंसर जल्दी आपको मिल जाएंगे। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।